नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या मांस मछली खाने वाले लोग पापी होते हैं? दोस्तों, हिंदू धर्म में ये आशंका रहती है कि मांस मछली खाने वालों के साथ क्या होता है। वैसे तो शाकाहारी भोजन को हिंदू धर्म में सर्वाधिक माना जाता है और फिर भी कलयुग जैसे युग में लोग मांस मछली को बड़े चाव से खाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाकाहारी व्यक्तियों को पाप क्यों नहीं लगता। चलिए जानते हैं, क्या मांस खाने वाले व्यक्तियों को पाप लगता है? क्या वे पापी होते हैं? जैसा कि वेदों में जानवरों को मारना पाप है और मांस खाना सख्त मना है। अर्थवेद में कहा गया है कि चावल, गेहूं आदि को आपके लिए सबसे ज़्यादा सादा भोजन माना गया है और दूसरी ऋग्वेद में कहा गया है कि गाय जगत की माता होती है और उसकी रक्षा ही समाज का उद्यान है। उन जैसे सभी जानवरों की रक्षा की जानी चाहिए। गीता में मांस खाने और ना खाने का उल्लेख है। इसी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सात्विक भोजन करने वाले मनुष्य के विचार भी सात्विक होते हैं। तामसिक भोजन में मांस और शराब जैसी चीज़ों का सेवन किया जाता है। मांस का सेवन करने वाले अपने कर्मों की वजह से बीमार और आलसी रहते हैं। जो व्यक्ति मांस खाते हैं वह 36 प्रकार के नरकों में से एक नरक में जाते हैं, जहां उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और फिर उन हिस्सों को तेल में तला जाता है, जिससे मनुष्य के लिए झेलना बहुत ही दुखदाई माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। मांस खाने वाले ब्राह्मणों का क्या होता है? तो चलिए इसी के साथ ये भी बता देते हैं कि मांस खाने वाले ब्राह्मणों के साथ क्या होता है। तो दोस्तों, आज के युग में हर धर्म के लोग मांस खाते हैं। उन्हीं में से हमारे एक पूजनीय ब्राह्मण हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मांस खाने वाला ब्राह्मण के साथ क्या होता है? क्या उनको भयानक सजाओं को भोगना पड़ता है या भगवान उनको माफ़ कर देते हैं? अगर किसी मनुष्य का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है और वो उस धर्म को त्याग कर मांस का सेवन करता है, तो ऐसे लोगों की मृत्यु पास होती है। तब उनके दांत काले पड़ जाते हैं और पेट बाहर निकल जाता है। कई पुराणों को माने तो मौत बहुत दर्दनाक होती है। कहा जाता है कि अगर भगवान ने किसी को इतनी श्रेष्ठता दी है और उसकी कदर ना किया जाए तो भगवान का क्रोधित होना तो निश्चित ही है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो ब्राह्मण मांस खाता है उसके जीवन पर धिक्कार है। ऐसे ब्राह्मणों को ना तो मृत्युलोक पे सुख मिलता है और ना ही अन्य किसी लोक पे। स्कंद पुराण में ब्राह्मणों की पूजा स्वीकार नहीं करते जो मांस मछली खाते हैं। मांस खाना पाप है भगवान विष्णु के अनुसार। भगवान विष्णु कहते हैं कि मांस मछली खाने वालों की ना तो मैं पूजा स्वीकार करता हूँ और ना ही उसको अपना भक्त मानता हूँ। साथ ही वह पृथ्वी देवी से कहते हैं, जो गाय माता का मांस खाता है उसे मैं हर तरह से बर्बाद कर देता हूँ और वो मेरे लिए अपराधी की तरह होता है और उसकी हर सुख समृद्धि को मैं मिट्टी में बदल देता हूँ। मांस खाने के नुकसान। इसके अलावा भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि मनुष्यों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मांस एक तामसिक भोजन है जिसके सेवन से मनुष्य की बुद्धि छीन लेता है। मनुष्य अपने प्राण खो देता है इसके सेवन करते हुए। फिर मनुष्य अनेक प्रकार के पापों का भागीदारी बन जाता है और ऐसा मनुष्य जब मेरी पूजा करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता हूँ। और इस तरह का भोजन करने वाले अक्सर रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। आज के युग में हर घर में मांसाहार नहीं खाते
पर बाहर जाकर खाते हैं या दोस्तों के साथ खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं तो पाप का भागीदारी बनते हैं। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। उन्हें भी ठीक ऐसी ही सज़ा मिलेगी जो बाकी मांसाहारियों को मिलेगी। जो बाकी मांसाहारी को भगवान द्वारा मिलती है। एक मनुष्य हर किसी को धोखा दे सकता है, लेकिन परमात्मा से कभी धोखा नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि ना घर में और ना कहीं बाहर मांस का सेवन नहीं करना चाहिए कभी भी। तो दोस्तों, आपको यह बातें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।